हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत दमदार और बहुत क्रेजी होने वाला है बिकॉज हम लोग रेज ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन था बिकॉज उससे रिलेटेड, अगर वो आपका इमेज फॉर्मेशन क्लियर है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन, दर्जनों क्वेश्चन एराइज होते हैं, वो बना सकते हो। ओके, कई क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि अगर कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिटवीन में है तो इमेज का नेचर क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है। तो उस वीडियो को प्रॉपर देखें। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर फार्मूले से क्वेश्चन रिलेटेड। मिरर फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है। मिरर फार्मूला एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। मिरर फार्मूला क्या था अपना, 1/v + 1/u = 1/f। 20 साइन कन्वेंशन के साथ जितने भी फॉर्मूले आपको मिलेंगे 20 साइन कन्वेंशन के साथ मिलेगा। ओके, सेकेंड था मैग्निफिकेशन। सेकेंड था आपका मैग्निफिकेशन, उसका फार्मूला होता है -v/u। ओके, दो फार्मूला बहुत काम के हैं, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। बी केयरफुल कि मैग्निफिकेशन आपके बेटे दो होते हैं। कौन कौन सा होता है मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, वो गलती ना हो वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैग्निफिकेशन बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक्सियल मैग्निफिकेशन, कौन कौन सा मैग्निफिकेशन? एक्सियल मैग्निफिकेशन, दूसरा बेटा, दूसरा नॉर्मल मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? नॉर्मल मैग्निफिकेशन। तो दो मैग्निफिकेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, एक्सियल मैग्निफिकेशन और नॉर्मल मैग्निफिकेशन। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट एक कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर है। तो ए मेरे लिए क्या हो गया? एक्सिस हो गया। ए मेरे लिए एक्सिस हो गया। तो इसके अलॉन्ग जो चेंजेज हुआ, जो इमेज बन रहा है, इसके अलॉन्ग जो लेंथ है, इसके अलॉन्ग जो भी डायमेंशन होगा, उसमें जो मैग्निफिकेशन आएगा उसे हम लोग एक्सियल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। कौन सा मैग्निफिकेशन? एक्सियल मैग्निफिकेशन। तो ये अपना जो है इसके अलॉन्ग, मतलब इसे बोल रहे हैं एक्सिस। ये क्या हो गया बेटा? एक्सिस हो गया। ये एक्सिस। तो एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंजेज होगा, जो लेंथ में चेंजेज होगा, उसके थ्रू जो मैग्निफिकेशन आएगा उसे हम लोग एक्सियल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। बी केयरफुल, जो एक्सियल मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा वो m का स्क्वायर होगा। m का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्सियल, एक्सियल यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सियल। ओके, क्लियर। और मैग्निफिकेशन m का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से। क्लियर हुआ? तो बी केयरफुल कि क्वेश्चन में कैसा मैग्निफिकेशन है ये भी आपको समझना है बिकॉज एनटीए ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सो दैट कि स्टूडेंट से गलती हो। ओके, सो ये मैग्निफिकेशन आपके लिए नया है और साइन आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, दूसरा नॉर्मल मैग्निफिकेशन। नॉर्मल का मतलब ये हो गया जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसे हम लोग नॉर्मल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल मैग्निफिकेशन। इसका जो फार्मूला होगा नॉर्मल मैग्निफिकेशन का वो हो जाएगा बेसिकली m ही रहेगा। क्लियर है? तो जो m है उसे नॉर्मल मैग्निफिकेशन। सपोज दैट इस मार्कर को मैं ऐसे रख दी, प्लेस कर दिया, तो मार्कर में जो मैग्निफिकेशन होगा कैसा होगा? नॉर्मल। सपोज दैट इस मार्कर को मैं ऐसे इस एक्सिस के लॉन्ग प्लेस कर दिया, तो इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा बेटा? वो एक्सियल मैग्निफिकेशन होगा। सो आई होप कि आप ज्योमेट्री से, डायग्राम के थ्रू आप समझ गए हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कन्वेक्स मिरर है। इसका फोकस आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर है। इसका फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से इस मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर पर एक ऐसे कोई रिंग है, इसको रोटेट किया जा रहा है और रिंग का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं। कोई रिंग को ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। ओके, क्लियर हुआ? सो हम लोग ऐसे ऐसे इसको रिवॉल्व करा रहे हैं। ओके, रोटेट करा। की डायरेक्शन में क्वेश्चन में दे दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट
फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड आल्सो डायरेक्शन उसका पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप एक बार देखें इसको। तो इसको जब रिवॉल्व किया जा रहा है, ओके, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपान टाइम कर दोगे। इसका टाइम पीरियड दे दिया है, मतलब 2πr अपान में टाइम होगा। अब जो इमेज का रेडियस बनेगा उसका आपको लेना है, ओके, बिकॉज 2πr अपान में t लिखे, तो 2πr किसका होगा, इमेज का रेडियस होगा। तो इमेज का रेडियस हम लोग निकालते हैं। ये जो रेडियस दिया है किसका है, ऑब्जेक्ट का, ओके। सो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि इसका v इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है, v इक्वल टू, यही फार्मूला यूज करना है, 2πr जो इमेज का बनेगा रेडियस अपान में टाइम पीरियड मिरर में और एक्चुअल टाइम पीरियड दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए अगर 2 सेकेंड है तो जो इमेज भी होगा बेटा उसमें भी 2 सेकेंड होगा, तो टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस किस में होगा, जो इमेज में सर्कुलर मोशन हो रहा होगा उसका रेडियस चेंज होगा। वही रेडियस मैं निकाला, अगर रेडियस निकाला टाइम पीरियड से डिवाइड करके काम मेरा बन जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कैसे सॉल्व किया जाए, इसका पहले निकालते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। समझना ध्यान से कैसे निकाल रहा हूँ। मिरर फार्मूला यूज कर दो, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था, साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे 1/20, ओके, इक्वल टू फोकस इसका कन्वेक्स है तो इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव लेना है, बिकॉज राइट साइड में लाई कर रहा है। तो 1/10 इतना हुआ कि नहीं, तो 1/v का वैल्यू कितना आ गया, 1/10 + 1/20 इतना हुआ कि नहीं। तो इसका एलसीएम लिया बेटा 20 और ये हुआ ऊपर 3, तो 1/v। तो v का वैल्यू आ गया अपना 20/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपको मिरर में सर्कुलर मोशन दिखाई देगा, मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा, 20/3 सेंटीमीटर पे। किधर होगा, राइट या लेफ्ट, राइट में होगा बिकॉज ये पॉजिटिव है। चलो ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था, -v/u था कि नहीं, यस या नो, ओके। v का वैल्यू प्लेस करते हैं 20/3, u का वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ -20 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस गया, प्लस हो गया, तो 20 कैंसिल आउट, तो 1/3 मिला कि नहीं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन जैसे आ गया बेटा खुश हो जाओ, मैग्निफिकेशन ही काम का है। अब मैग्निफिकेशन निकल गया तो मुझे क्या निकालना है बेटा, इसका स्पीड निकालना है, और डायरेक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन भी आपको बता रहा हूँ। चलो अब क्या निकालना है, अच्छा ये समझने इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन आएगा, कौन सा मैग्निफिकेशन आएगा, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसमें m ही लिखा जाएगा, m² नहीं रहेगा, ओके। सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, आपको ये भी मालूम है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज के प्लेस पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ इमेज अपान में रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/3। चेक करें इतना होगा कि नहीं। अगर जब हाइट दिया हो तो हाइट लिखो, रेडियस दिया तो रेडियस लिखो, जो दिया है वो लिखो यार। तो इमेज का रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये 2 है, तो 2 इधर गया तो 2/3। तो मेरा जो सर्कुलर मोशन जो इमेज में होगा उसका रेडियस आ गया 2/3, आया कि नहीं। जब आ गया बेटा तो अब हम लोग, अभी मुझे निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर निकालना हो तो यही तो फार्मूला पड़े हो, 2πr, r कौन सा, इमेज का टाइम t, तो 2πr का वैल्यू r ऑफ इमेज में जो रेडियस इसका दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 2/3, और टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, कितना रहेगा 2। चेक करें इतना रहेगा कि नहीं, तो 2π/3 इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी किस में दिखाई देगा, इमेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस और जेई में एडवांस में नीट में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही कलेक्टिव क्वेश्चन मैं लिया हूँ, एक बार इसको समझे और सोचे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, डायरेक्शन। तो कोई लोग कमेंट करें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन अगर आपको समझना है तो मैग्निफिकेशन आपको डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे बेटा पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो इसको मैं बताया हूँ, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है
तो इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट, मतलब सीधा बनेगा, जैसा है वैसा दिखाई देगा। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव है तो इन्वर्टेड दिखाएगा, तो मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इमेज भी क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। सो आपसे कहीं छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मिरर में क्या होगा डायरेक्शन, मिरर का मतलब स्फेरिकल मिरर में। तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं कर देना है कि इसका इमेज डायरेक्ट आपको अपोजिट बता दो, वो कैसे क्लियर करना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसी मिरर बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सो दैट कि क्वेश्चन से आप अच्छा कंटेंट मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा, कनकेव मिरर, और इसका फोकस आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, क्या दे दिया है, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर, मिरर से 30 सेंटीमीटर पर एक हम लोग क्या रखें, एक रेक्टेंगल ऐसा रखें, क्या रखें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो इसके कंपेयर में, ठीक है ना, इन सब के कंपेयर में उसका डिस्टेंस, उसका क्या है, नेग्लेजिबल है डिस्टेंस, डायमेंशन उसका नेग्लेजिबल है, मतलब ये 2 मिलीमीटर का है और ये 3 मिलीमीटर का। जब नेग्लेजिबल होगा तभी ये कंसेप्ट यूज करेंगे, अगर इसका कुछ डायमेंशन होगा इसके कंपेयर में लाई करेगा तो उसके लिए अलग है मेथड। ओके, सो ऐसा कोई रेक्टेंगल दिया हूँ, तो क्वेश्चन आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का थीम क्या है और सर क्या पूछने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है, तो आपसे यही पूछा है कि आपको बताना है जो इमेज में ये रेक्टेंगल दिखाई देगा उसका एरिया क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज। ओके, सो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो क्या वो मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप, ये जो 30 सेंटीमीटर है इसमें 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर, ये अपने आप में क्या है, डायमेंशन लेस, मतलब एक इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है, तो इसको पॉइंट की तरह बिहेव करो, इसको क्या करो, पॉइंट की तरह, पॉइंट की तरह। ओके, अगर सपोज दैट इसी का दिया होता डिस्टेंस की, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो उसको आपको अलग मेथड से किया करना होता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा ये डायमेंशन लेस है अपने आप में ऑब्जेक्ट, तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो समझना ध्यान से। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो फर्स्ट वाला ये पॉइंट की तरह कंसीडर करो, तो इसका इमेज पहले निकालो। v इक्वल टू क्या, v प्लस 1/u इक्वल टू क्या था, 1/f। चलो अब निकालते हैं v का वैल्यू, तो इसको रखेंगे माइनस के साथ 1/30 इक्वल टू फोकस इसका निगेटिव होगा, कितना होगा, -1/20। ओके, तो v का वैल्यू आ गया 1/30 माइनस 1/20, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 60 आ गया, तो ये 2 टाइम्स है 3 टाइम्स। ओके, सो v का वैल्यू आ गया अपने आप में कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। यस या नो, बोलो यस या नो, -60 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले नॉर्मल जो मैग्नीफिकेशन है वो फार्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं, -v/u। साइन कन्वेंशन के साथ v का वैल्यू मालूम है, माइनस के साथ है 60 सेंटीमीटर में आ रहा है, अपन u का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में हुआ कि नहीं, तो -2 आएगा। मैग्नीफिकेशन -2 मतलब एक ऐसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। ओके, अब जो दिखाई देगा उसी का आपका पूछा है एरिया। ओके, अब चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कैसे एरिया निकाला जा रहा है। सो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हम लोग ने, कहीं डायमेंशन आपसे पूछे इमेज का डायमेंशन क्या है, कैसे है, तो मैग्नीफिकेशन निकालना जरूरी है। अब देखना, मैं मैग्नीफिकेशन अगर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन आएगा, ओके, जो मैग्नीफिकेशन आएगा बेटा, वो कौन कौन सा मैग्नीफिकेशन आ रहा है, समझना ध्यान से। एक तो इसमें एक्सियल आ रहा है मैग्नीफिकेशन, दूसरा आ रहा है एक नॉर्मल मैग्नीफिकेशन, तो 2 मैग्नीफिकेशन आ रहा है। तो एक लिखेंगे एक्सियल मैग्नीफिकेशन, एक्सियल मैग्नीफिकेशन है, और दूसरा कौन सा है बेटा, मल्टीप्लाई नॉर्मल मैग्नीफिकेशन। बी केयरफुल, ऐसे आपको लिखना है। ओके, सो एक्सियल मैग्नीफिकेशन के लिए आपको बताया था, टोटल ए मैग्नीफिकेशन ले लो इसे, तो एक्सियल जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है उसमें बताया था m का स्क्वायर हो जाता है, होता है कि नहीं, m स्क्वायर। ओके, और नॉर्मल मैग्नीफिकेशन m की इक्वल होता है, तो m क्यूब हो गया, क्या हो गया, m क्यूब। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, चलो एरिया ऑफ इमेज निकालना है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना, 6 से मिली, अभी 6 ही लिखते हैं, मतलब मिली में चल रहा है डायमेंशन। ओके, या चलो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। मैग्नीफिकेशन m का वैल्यू आ चुका है, इसका क्यूब करें, इसका जब क्यूब करेंगे तो आपको मिल गया कितना बेटा,
-8 मिल गया। ओके, मिला कि नहीं? तो एरिया ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? -8 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या? 6 हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया? -48 मिलीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चेक करें इतना होगा कि नहीं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप समझे, एक बार समझें, इसका थीम समझे कैसे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन लिया, और ये कंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल है बेटा। ओके, सो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना ये है मैग्नीफिकेशन। कैसा मैग्नीफिकेशन हो रहा है, किस डायमेंशन में कौन सा मैग्नीफिकेशन यूज करना पड़ेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एरिया पूछा था। सो बहुत लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन निकाल के एरिया में क्या करते हैं, इसी मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो हो रहा है एक्सियल भी हो रहा है और नॉर्मल भी होगा। बी केयरफुल, ऐसे में ऑब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को नेग्लिजिबल माना गया है। ओके, क्योंकि ये मिलीमीटर में चला है, ये सेंटीमीटर में। बट किसी क्वेश्चन अगर सपोज दैट चलो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट अभी क्वेश्चन वो उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसी बेस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। फोकस इसका यही रखते हैं, 20 सेंटीमीटर है इसका फोकस। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या रख दिया हूँ बेटा, क्यूब रख दिया हूँ। क्या रख दिया हूँ यहाँ पर, एक क्यूब। ये अपना क्यूब है, और इसका डायमेंशन आपको दे दिया हूँ 2 मिलीमीटर है। इसका क्यूब है तो उसका ऑल डायमेंशन इक्वल होगा। तो वही आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ इमेज, वॉल्यूम ऑफ इमेज का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके मुझे कमेंट्स करें। ओके, अब इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। थोड़ा आपको डिफरेंस आपको फील कराना चाह रहा हूँ। सो ये भी क्वेश्चन आप समझे। एक कोई मिरर है, कनकेव मिरर है, इसका फोकस मैं दे दिया हूँ 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हूँ इसका फोकस? 10 सेंटीमीटर। और इस मिरर से 20 सेंटीमीटर पर, कितने डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर पर एक सपोज दैट एक मैं मार्कर रखा हूँ। क्या रखा हूँ? मार्कर। ये ओके, ऐसे आप एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन देखोगे मिलेगा। तो ये है अपना कोई मार्कर है ऐसा, ठीक है। मार्कर या रॉड कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट ये रॉड ही है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर पे इसका जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। ओके, सो अब ये मार्कर मैं रखा हूँ किसमें? मिरर के सामने। तो इसका इमेज बनेगा, तो वही आप पूछा है, लेंथ ऑफ इमेज पूछा है। लेंथ ऑफ इमेज का लेंथ कितना होगा? तो इसको आप सॉल्व करें। तो एक बार पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। बट बी केयरफुल, इस टाइप के क्वेश्चन लेट कर लिया है, पॉइंट ए है, ए बी है। अब इस क्वेश्चन में ये जो रॉड है, इन सब डायमेंशन, इस जो लेंथ दिया है, जो डिस्टेंस दिया है या फोकस दिया है, उनके कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं है। मतलब इसको भी कंसीडर किया जा रहा है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको एक्सियल मैग्नीफिकेशन की तरह ट्रीट मत करो, बिकॉज इसको डायमेंशन दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, पॉइंट ऐसा करो। मतलब ए इसका एक कॉर्नर एक कंसीडर करो, दूसरा कॉर्नर बी कंसीडर करो। दोनों कॉर्नर का आप इमेज निकालो, दोनों कॉर्नर का इमेज निकालो, उन्हीं का डिफरेंस कर दोगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आई होप कि दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अगर यही आपको क्वेश्चन में दिया होता कि नेग्लिजिबल इसका लेंथ है, जैसे 1 मिलीमीटर दे दिया, तो आप एक्सियल मैग्नीफिकेशन आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया है, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों जो एज है उसको पॉइंट की तरह ट्रीट करके दोनों का हम लोग ए और बी का इमेज निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही क्या होगा, इमेज ऑफ लेंथ हो जाएगा। समझना ध्यान से, जो ए पॉइंट है, अब इसका हम लोग इमेज का लेंथ निकालना चाह रहे हैं। तो उससे समझो पहला जो ए इंड है और जो बी इंड है, उसी का हम लोग पोजीशन निकालते हैं। तो बी केयरफुल, जो ए है पॉइंट वो सेंटर पे रखा है, चेक करें फोकस का डबल हो रहा है। तो इसका मतलब जो ए का इमेज बनेगा, जो ए का इमेज बनेगा यहीं पे बनेगा। ए का जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बन जाएगा। चेक करें यहीं पे बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है प्रॉपर्टी, सेंटर पे रखे हो तो सेंटर पे ही इमेज बने। अब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये यू अपना कितना हो जाएगा, 10 प्लस ये 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो फॉर बी के लिए, फॉर बी पॉइंट के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ, फॉर बी के लिए क्या हो जाएगा, 1/v माइनस चलेगा, प्लस फार्मूला होता है माइनस साइन कन्वेंशन के साथ, इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोकस साइन कन्वेंशन के साथ। यस या नो, फोकस इसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ से मैंने v का, वी ए मतलब बी पॉइंट का पोजीशन निकाल लिया, इसको बी ऐसा लेट कर लें, बी।
तो ये कितना आ गया 1/30 माइनस 1/10। इतना हुआ कि नहीं, यस या नो? ओके, सॉल्व करते हैं इसका। एलसीएम कितना हो गया 30, 1 माइनस बेटा 1 माइनस 3, तो ये कितना आ गया माइनस में 1/15। इतना हुआ कि नहीं? तो बी पॉइंट का हम लोग का इमेज आ गया। बी पॉइंट का इमेज क्या आ गया? वी बी क्या आ रहा है? -15 आ रहा है। चेक करें, ये -2 तो कैंसिल आउट हो के आपके -1/15 आया। तो 15 सेंटीमीटर में मतलब क्या हुआ? माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मिरर के होगा लेफ्ट, इसका मतलब ये 20 है, तो यहाँ से 15 कहीं यहाँ पे होगा। तो जो बी पॉइंट लाई करेगा कहीं यहाँ पे होगा। ये कितने पे हो जाएगा बेटा? 15 पे। बोलो यस या नो? ओके, अब मुझे क्या निकालना है? इन्हीं के बीच का डिस्टेंस ही तो क्या होगा? इमेज का लेंथ होगा। क्लियर होगा कि नहीं? आपका ये पॉइंट यहीं पे बन रहा है, बी डैश में निकाल लिया। बी डैश पॉइंट जो यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ से 15 है, टोटल ये 20 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 5 हो गया। तो इमेज का लेंथ कितना होगा बेटा? 5 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन देखना, नीट में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। और आपके जेई एडवांस और जेई में ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया हूँ, कुछ क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप स्टार्ट कर दें सॉल्व करना। जो भी कहीं डाउट्स आएँ तो उसको आप कमेंट्स करके पूछ लें। ओके, सो लेते हैं अलविराम। जय हिंद, जय भारत।